इस लेसन में हम लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। डाटा हमारे पास अवेलेबल है CSV फाइल में। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिखी है कि कैसे हम काम स्टार्ट करेंगे। जो भी डाटा मौजूद है, सबसे पहले हम डाटा प्रोसेसिंग करेंगे, यानी डाटा को हम क्लीन करेंगे। उसमें अगर हमें मालूम होगा कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हम उसको फिल करेंगे। उसके बाद हम अपना मॉडल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल ये फाइल दिखाती हूँ। ये CSV फाइल है। इसमें हमारे पास ये कॉलम्स हैं: एरिया, बेडरूम्स, एज और प्राइस। प्राइस ये जो है ये डिपेंड कर रही है एरिया पे, बेडरूम्स पे और एज पे। यानी प्राइस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एरिया, बेडरूम्स एंड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। देखें यहाँ अगर हमारे पास एरिया है किसी भी हाउस का 2500 स्क्वायर फीट और उसमें 3 बेडरूम्स हैं और वो 25 ईयर्स ओल्ड हाउस है, तो उसकी प्राइस है $500,000, आप कह सकते हैं 500K। राइट। यहाँ पे देखें 3700 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है हाउस का। इसमें भी 3 बेडरूम है, लेकिन इसकी प्राइस है 450K। क्योंकि ये देखें ये 35 ईयर्स ओल्ड हाउस है और यहाँ ये 25 ईयर पुराना घर है, 25 साल पुराना घर है। एरिया इसका ज़्यादा है लेकिन ये ज़्यादा पुराना है, इसलिए इसकी वैल्यू कम है, इसकी प्राइस कम है। राइट। तो सिंपल क्या है कि प्राइस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ मैंने 3 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किए हैं। अगर आपके पास 4 हैं, 5 हैं, तो आपने सेम कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई करना है। यहाँ देखिए ये हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू है कि 3000 स्क्वायर फीट का हाउस है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ बेडरूम्स मिस हैं, यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। तो इसको हमने फिल करना है। इसका फिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे, यहाँ हम इसका मीडियन लेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, और यहाँ हम उसकी वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे। राइट। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और मुझे उम्मीद है ये आपको CSV फाइल क्लियर हो गई। CSV फाइल। अब हम यहाँ काम शुरू करते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने यही लिखा है। कैसे क्या फार्मूला हम इस पे लगाएंगे? ये प्राइस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाय एरिया प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय बेडरूम्स प्लस M3 मल्टीप्लाई बाय एज प्लस B। अब ये क्या है आपके पास? देखें ये प्राइस है, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इक्वल टू एरिया, बेडरूम्स एंड एज, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। M1, M2, M3 आपके पास कोफिशिएंट्स हैं और B आपके पास इंटरसेप्ट है। राइट। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मशीन लर्निंग में कभी आप देखेंगे कि फीचर्स का वर्ड यूज हो रहा है, तो फीचर्स का भी यही मीनिंग है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है पेंडास को SPD। फ्रॉम S के लर्न से आपने इंपोर्ट करना है लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। इसको हम यहाँ एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या करना है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी डाटा फ्रेम है उसको आपने कोई नाम असाइन करना है। क्योंकि ये होम अंडरस्कोर प्राइसेस, मैंने इसको इसलिए दिया है कि ये प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। आप चाहें तो डाटा फ्रेम लिख लें, डाटा लिख लें, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हमने अपनी CSV फाइल को रीड करवाना है, तो उसके लिए इस तरह आपने सिंटेक्स लिखना है। कोटेशन में आपने इसका पैथ लिखना है। पैथ कैसे लिखना है? जहाँ भी आपने इसको सेव किया है, देखिए मैंने यहाँ सेव हुई है होम प्राइसेस, आपने इसको राइट क्लिक करना है। सबसे लास्ट में आपके पास प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ सिक्योरिटी है। इसको आप यहाँ से Ctrl+C प्रेस कर लें अपने कीबोर्ड पे, ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ आके आपने इसको पेस्ट करना है। जब आप इसको पेस्ट करके यहाँ से रन करवाते हैं तो समटाइम्स आपको यूनिकोड एरर मिलती है। आपने सिंपल यहाँ R लिख लें और रन करवा लें, तो ये देखें ये भी मसला हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि वाकई में ये डाटा जो भी है हमारा यहाँ इंपोर्ट हो गया है। ये हमारे डाटा फ्रेम का नाम है होम अंडरस्कोर प्राइसेस। सिंपल ये लिख के आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो देखें यहाँ हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। ये वही एरिया है, बेडरूम्स हैं, एज और प्राइस।
राइट। याद रहे कि जब हम ये कॉलम्स को यूज करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में तो ये आपने लोअर केस में ही लिखने हैं, जैसे कॉलम के नेम है वैसे आपने लिखने हैं। अगर आपने बी को कैपिटल कर दिया, ए को कैपिटल कर दिया तो एरर आ जाएगी, ये रन नहीं होगा, ये केस सेंसिटिव है। सबसे पहले काम क्या है ये देखें, जो मैंने लिखा है हमने डाटा क्लीनिंग करनी है, डाटा प्रोसेसिंग करनी है। ये मिसिंग वैल्यू है, NaN वैल्यू है, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम इस कॉलम का मीडियन लेंगे और यहाँ लिख देंगे। कैसे लेंगे? बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अपने जो भी आपके डाटा फ्रेम का नाम है वो लिखना है, होम अंडरस्कोर प्राइसेस डॉट, किस कॉलम का आपने मीडियन लेना है, हमने बेडरूम्स का लेना है। तो देखें एग्जैक्ट, बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, Ctrl+C करके यहाँ प्रेस कर दें तो एज इट इज़ आ जाएगा डॉट मीडियन, और ये पैरेंथेसिस लिखने हैं, मीन लिखना है। एग्जैक्ट आप ऐसे लिखेंगे लेकिन मीडियन की जगह आप मीन लिख देंगे। हम मीडियन ले रहे हैं, इसको मैंने रन करवाया तो इसका मीडियन आ गया 3.5। अब देखिए मैं यहाँ 3.5 हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम कहेंगे हमारे घर में 3.5 बेडरूम है, तो इसको हम राउंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपने इंपोर्ट मैथ इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने मीडियन अंडरस्कोर बेडरूम से एक वेरिएबल लिखा और मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन आपने यूज करना है। राइट, ये आपने यूज करना है। और जो भी आपने ये देखें ये एग्जैक्ट यहाँ लिखा था, इसको आपने यहाँ कॉपी करना है। एक पैरेंथेसिस जो फ्लोर के लिए हमने लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, और बाकी एग्जैक्ट लिख लें। अब ये पूरी लाइन लिखने के बजाय आपने सिर्फ ये वेरिएबल का नाम लिखना है। आप इसको रन कर दें तो ये राउंड होके 3 आ गया, यानी हमारे पास 3 बेडरूम है। हमने वेरीफाई करना है कि होम अंडरस्कोर प्राइसेस में वाकई में जो हमारी नल वैल्यू थी वो यहाँ फिल हो गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ फिल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अभी तो हमने सिर्फ मीडियन मालूम किया है, हमें यहाँ वैल्यू इसकी एंटर करनी है। और एंटर करने के लिए हमने फिल ना फंक्शन, फिल NA भी इसको कहते हैं, ये हमने अप्लाई करना होगा। होम अंडरस्कोर प्राइसेस बिल्कुल आपने वैसे लिखना है, डॉट बेडरूम्स डॉट फिलना। और फिलना में आप क्या लिखेंगे? फिलना में ये जो हमने वेरिएबल तैयार किया है ये ना लिखें, क्योंकि हमने इसको एक नाम दे दिया है। तो ये जो आपने लिखा है एग्जैक्ट आप इसको यहाँ लिख दें, और अब इसको आप रन करवाएंगे तो देखें यहाँ आपके पास 3 आ गए, ये फिल हो गए। अब क्या है? अब हमने ये सिर्फ इस वक्त इस कॉलम पे अप्लाई कर किया है बेडरूम में, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है जिसका नाम है होम अंडरस्कोर प्राइसेस, जब मैं उसको रन करूँ उस वक्त भी यहाँ 3 आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? एक और सिंपल मैंने यहाँ वेरिएबल लिखा है होम अंडरस्कोर प्राइसेस डॉट बेडरूम्स, और एग्जैक्ट ये जो पूरा ये जो यहाँ एग्जैक्ट मैंने लिखा है इसको मैंने इस वेरिएबल का नाम दे दिया जो मैंने यहाँ यूज किया था। और अब हम जब होम अंडरस्कोर प्राइसेस जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास ये NA फिल हो गया। कितना सिंपल काम हो गया, राइट। अब हमने क्रिएट करना है, अब हमने मल्टीपल रिग्रेशन यहाँ अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट तैयार करना होता है। और ऑब्जेक्ट के लिए आपने लिखना होता है, यहाँ आप कुछ भी लिख लें, रेग्रेशन लिख लें, कोई नाम लिख लें। मैंने यहाँ मॉडल लिखा है क्योंकि हम मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो मॉडल इज इक्वल टू लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट लीनियर रेग्रेशन। अगेन देखें ये इसका L यहाँ कैपिटल है, R इसका कैपिटल है, स्मॉल लिखेंगे ये नहीं रन होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसको आप रन करें, ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब हमने अपना मॉडल को ट्रेन करना है। टू ट्रेन द मॉडल यानी मॉडल बिल्कुल रेडी करना है ताकि उसमें हम जो भी अपना मल्टीपल रेग्रेशन वेरिएबल्स अप्लाई करें तो वो वर्क हो जाए। उसके लिए हमें डॉट फिट फंक्शन यूज करना होता है। कब यूज करना होता है डॉट फिट? जब हम अपना मॉडल तैयार कर रहे होते हैं, उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। और देखिए मॉडल का वर्ड, ये जो वर्ड है यहाँ आपने जो भी वर्ड यूज किया है वो यहाँ करना है। जरूरी नहीं है कि मॉडल हो, लेकिन मैंने मॉडल किया है तो आप याद रहे यहाँ पे वही यूज करना है, अपने मॉडल डॉट फिट। और पैरेंथेसिस में आप अपना डाटा फ्रेम का नाम लिख दें, होम अंडरस्कोर प्राइसेस। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक्स एक्सेस पे लेने होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेसन में। जो भी आपने लेना होता है उसको आपने 2D अरे में लिखना होता है। 2D अरे का मीनिंग होता है कि आपने यहाँ 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होता है। जितने भी आपने वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ लिखने हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे, कोटेशन में लिखे जाएंगे। उसके बाद प्राइस डिपेंड करती है तो होम अंडरस्कोर प्राइसेस जो भी डाटा फ्रेम का नाम है डॉट प्राइस आप एज इट इज लिख
लिख दें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। इसके बाद हमारा मॉडल बिल्कुल रेडी हो गया, अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि M1 M2 M3 हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो 3 कोफिशिएंट हैं। ओनली मॉडल डॉट कोएफ लिखें। मॉडल अगेन मैं ये बताऊं कि जो आपने ऊपर वर्ड यूज़ किया है वही यहाँ करना है। इसको जब हम रन करते हैं तो आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई। ये M1 की है, ये M2 की है, ये M3 की है। मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, क्योंकि प्लस b है फॉर्मूले में हमारे आखिर में, तो उसके लिए इंटरसेप्ट के लिए आपने ऐसे लिखना होगा, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा, राइट। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ मॉडल तैयार कर लिया है, आप लिख सकते हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे 2800 स्क्वायर फीट हाउस होना चाहिए, उसमें 5 बेडरूम हो और वो 30 साल पुराना हो। उसकी वैल्यू क्या होगी? उसके लिए आपने डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन यूज़ करना है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगी 457K अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अगर सेम मैं कहती हूँ नहीं, 2800 स्क्वायर फीट हो, 5 बेडरूम हो, लेकिन 10 साल पुराना घर हो, आप इसको यहाँ 10 करके देखें, तो जब हम इसको रन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 621K। तो क्या हो गया कि प्राइस आपकी डिपेंड कर रही है इन 3 वेरिएबल्स में। आप इसको चेंज भी करके देख सकते हैं। अब ये आपका काम है, इसको आप 4 बेडरूम कर लें, इसको आप 5 ईयर कर लें, ये प्राइस और आपकी बढ़ जाएगी, राइट। अगर डायरेक्ट मैंने ये कर लिया काम, तो आप कहेंगे कि ये फिगर कहाँ से आ गई, इसलिए मैं इसको आपको बता भी देती हूँ आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, M1, और ये M1 है हमारे पास। देखें ये M1 है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। यहाँ मैंने लिखा M1 मल्टीप्लाई बाय कितना मुझे चाहिए, 2800 स्क्वायर फीट चाहिए, इसको हमने यहाँ पेस्ट किया, प्लस M2। M2 हमारे पास ये हम इसने कैलकुलेट किया है, ये मैंने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाय कितने बेडरूम है, 5 बेडरूम है, प्लस M3। M3 की ये वैल्यू आई और हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये M3 है, मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर ऑफ ईयर 10 है, प्लस इंटरसेप्ट की ये वैल्यू आई है, राइट। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल के बाद सारे नंबर्स लें, आप 3 भी ले सकते हैं। और इसको जब हम रन करवाएंगे तो हमारे पास, इसको इज इक्वल टू करके, सॉरी, ये हमारे पास आ गई। ये क्यों एरर आई थी, इसलिए कि यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन दे दी थी और आपने इंडेंटेशन नहीं देनी, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हो गया 621K एग्जैक्ट, यही हमारे पास आ गई, राइट। ये मैंने सिंपल आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। यहाँ पे जो है ये आपका मॉडल रेडी है। इस फिट के बाद आप डायरेक्ट यहाँ चेंज कर लें इसकी वैल्यूज़। अब मैं देखें आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 4 बेडरूम हो और ये 2 साल पुराना घर हो, राइट। तो हम इसको जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो कितना सिंपल हमारे पास ये काम हो गया। हमने क्या सीखा है, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल वेरिएबल्स। अब आपके पास 3 वेरिएबल हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, आपने सेम कॉन्सेप्ट इसका अप्लाई करना है। प्रैक्टिस इसकी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।